हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 9 ग्रेविटेशन उसमें समझेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस एंड लिक्विड्स। फिर हम समझेंगे बोयेंसी के बारे में और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। तो तीनों चीज़ों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस एंड लिक्विड्स। अच्छा, इसके लिए एक वर्ड होता है फ्लूइड। आपने भी FLUID फ्लूइड 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 का मतलब होता है गैस भी और लिक्विड्स भी, दोनों को। जब अगर हम फ्लूइड वर्ड यूज करते हैं, इसका अर्थ गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, और दोनों का चूंकि बिहेवियर एक समान होता है तो जनरली हम टर्म फ्लूइड यूज करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। तो ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। मान लीजिए बैलून में हवा भरते हैं तो बैलून फूल जाता है। क्यों? जो हवा उसके अंदर भर रहे हैं उसके प्रेशर से एक्सपेंड कर जाता है, उसका जो सरफेस है बैलून का, और इक्वली एक्सपेंड करता है। ऐसा नहीं कि एक साइड प्रेशर ज़्यादा है दूसरी साइड कम है, सब तरफ बराबर होगा। आप साइकिल के टायर में हवा भरते हैं, वो हर तरफ से एक समान फूलती है। होली के दिनों में आप बैलून के अंदर पानी डाल देते हैं, वो पानी के प्रेशर से फूल जाता है हर तरफ। तो जो लिक्विड्स होते हैं वो भी, लिक्विड्स एंड गैसेस, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। बैलून के अंदर भरा हुआ है, टायर के अंदर भरा हुआ है, या मान लीजिए इसके अंदर प्रेशर ये है, तो ये भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसकी सरफेस के ऊपर। तो जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है बाय फ्लूइड्स, वो हम समझेंगे इसमें। अभी आ जाते हैं वर्ड बोयेंसी के बारे में। इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, BO-N-C, बोयेंसी। बोयेंसी, बोएंट, इसका जो बोएंट फोर्स जैसे को है, बोएंट। बोएंट, बोयेंसी। अभी मैं आपको ये करके बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास एक पानी है। अब अगर मैं इस डिब्बी को इसके अंदर पुश करता हूँ तो मेरे को थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। और जैसे ये फोर्स लगाते हैं तो आप फील करते हैं कि पानी भी एक रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर मैं इसको दबा के रखा हुआ है, छोड़ूंगा, एकदम बाहर आ गया। क्यों? नीचे से पानी जो है इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो ये है जो अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड। इसको कहते हैं बॉयंट फोर्स, BU। ये हमेशा स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, बॉयंट फोर्स। ये अपवर्ड फोर्स है जो एक, अच्छा, फ्लूइड में गैसेज भी एक्सर्ट करती हैं। आपने देखा है कि अगर गैस में हम हीलियम डाल दें तो वो ऊपर उड़ना शुरू कर देता है, उसको बांध के रखना पड़ता है। बच्चों के बैलून्स होते हैं जो हीलियम गैस से भरे होते हैं, अगर आप वो जिस धागे से उसको बांधा हुआ है छोड़ दें तो वो ऊपर उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बैलून के अंदर हीलियम है, बाहर एयर है, तो एयर उस पर बॉयंट फोर्स एक्सर्ट करती है, अपवर्ड फोर्स, जिसके कारण ये ऊपर चला जाता है। ऐसे ही पानी में हमने मान लीजिए डिब्बी डाल रखी है, ये फ्लोट कर रही है। क्यों फ्लोट कर रही है? नीचे से इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ये पानी जो है इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, इसके कारण ये पानी में फ्लोट कर रही है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर ये हल्का सा छोटा सा एक ईयरिंग है, ये डालता हूं, ये डूब गया। इसके ऊपर बायंट फोर्स लग रही थी तो ये क्यों नहीं फ्लोट किया? डिब्बी क्यों फ्लोट कर गई? और अगर डिब्बी को मेरे को अंदर पूरा इमर्स करना है इसको, तो फोर्स लगानी पड़ती है,
और मैं फील कर सकता हूँ कि नीचे से फोर्स लग रही है। ये देखिए, नीचे की फोर्सेस को ऊपर पुश, जैसे ही मैं फोर्स कम करता हूँ नीचे की फोर्स को ऊपर पुश कर देती है। जैसे ही फोर्स कम करूँगा, ये एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं। जैसे ही आप थोड़ा हाथ को ढीला करेंगे, फोर्स कम करेंगे, नीचे की फोर्स उसको ऊपर पुश कर देगी। तो ये अपवर्ड जो फोर्स है, जो लिक्विड्स एंड गैसेस एग्जर्ट करती हैं ऑन द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इमर्स्ड इन देम, उसको कहते हैं बॉयंट फोर्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं बॉयंसी। ये जो उसकी ऊपर पुश करने की जो उसकी कैपेसिटी है, उसको कहते हैं बॉयंसी। अब प्रश्न उठता है कि कुछ चीज़ें सिंक कर जाती हैं और कुछ फ्लोट करती हैं। हमने देखा एक्सपेरिमेंट, ये नीचे मैंने ईयरिंग डाला है, वो सिंक कर गया है, लेकिन ये फ्लोट कर रहा है। ये बड़ी डिब्बी है, फ्लोट कर रही है। पतली सी जो है ईयरिंग, वो सिंक कर गई है। इसका जो आपको समझने के लिए एक ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। अच्छा, अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये पानी इस लेवल पर है। मैं इसको थंब से आपको बताता हूं करके, इस लेवल पर पानी है। लेकिन जब मैं डिब्बी को उसके अंदर पुश करता हूं तो पानी की लेवल देखिए कहां तक आ गई। निकाला तो पानी की लेवल वहीं पर है। पानी की लेवल बढ़ जाती है जब इसको मैं पुश करता हूं। ऐसा क्यों होता है? हमने जब मैटर को समझा था, वो डिफाइन किया था कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, ठीक है, एंड हैज मास। तो इसको भी कुछ स्पेस चाहिए। जब मैं पुश कर रहा हूं तो वो स्पेस कैसे मिलता है? इसको स्पेस मिलता है पानी को हटाकर। जैसे एक सीट पे मान लीजिए 4 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 5वां बच्चा भी इसमें घुसना चाहता है, तो उनको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है। वो थोड़े आगे पीछे होते हैं, फिर 5वां बच्चा बीच में घुसता है। तो पानी को थोड़ा इसको हटाना पड़ता है, वो पानी लेवल कंटेनर में ऊपर की ओर आ जाता है। तो अर्थात जब हम एक चीज़ को उसमें इमर्स करते हैं तो वो पानी को डिस्प्लेस कर रहा है। ये पानी हो या कोई और लिक्विड हो, मान लीजिए शहद उसके अंदर हम डुबोएं, वो भी लिक्विड है, तो उसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। हवा है, हम बैलून को फुलाते हैं हीलियम डाल के, तो जितनी जगह बैलून गिरेगा उतनी जगह से हवा को हटा देगा। तो जो अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका अपना वेट है। अब वेट की मतलब क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटेशन, न्यूटन्स में होगा। ये वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। फिर जितना पानी वहां से डिस्प्लेस हुआ, लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस का मतलब उसको हटाकर ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर आता है। हमें पता कैसे लगता है? इसको हम नाप सकते हैं। लैब में आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। पहले उसका पर वो लगा होता है, मेजर लगा होता है। पहले आप नोट करेंगे कितने सीसी पानी है, फिर उसको दबाएंगे, फिर ऊपर का नोट करेंगे कितने सीसी पानी ऊपर गया। मान लीजिए यहाँ पे ये हमारे मेजर लगे हुए हैं, 10 सीसी, 20 सीसी, 30, 40, 50 सीसी। तो पहले पानी मान लीजिए इस लेवल पर था, 30 सीसी लेवल पर। तो हमने जब ये ऑब्जेक्ट डाला तो पानी इस लेवल पर आ गया, तो इसका मतलब है 50 सीसी हो गया। तो मतलब 50 माइनस 30, 20 सीसी इसने पानी डिस्प्लेस कर दिया इस ऑब्जेक्ट ने। ये मैं एग्जांपल ऐसे ही बता रहा हूँ, हो सकता है ये पानी ज़्यादा हो या कम हो, एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब मैंने इसको पूरा इमर्स कर दिया तो 20 सीसी जगह इसने घेरी और 20 सीसी पानी डिस्प्लेस कर दिया। तो जो पानी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका भी वेट होगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी कुछ होगा। ये भी फोर्स है डाउनवर्ड की, ये फोर्स है अपवर्ड की। वेट नीचे की तरफ जा रहा है और पानी उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। अब ये देखना है कि इनमें से कौन सी फोर्स ज़्यादा पावरफुल है।
इसको मान लीजिए कर देते हैं हम n1, इसको कर देते हैं n2। ये n1 है उस ऑब्जेक्ट का वेट, अर्थात कितनी फोर्स से धरती इसको अपनी ओर खींच रही है। ये n2 है जो पानी वहां से डिस्प्लेस हुआ, उस पानी का वेट, उसकी फोर्स है n2, अपवर्ड फोर्स है पानी की, वेट की नीचे है। अगर n1 n2 से बड़ा है तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने ये जो ईयरिंग डाली थी, इसका जो वेट है, जितना पानी इस ईयरिंग ने डिस्प्लेस किया उसके वेट से अधिक है, इसलिए ये सिंक कर गई। अर्थात भारी चीज सिंक कर जाएगी, जो चीज पानी से भारी है वो सिंक कर जाएगी। अगर n2 n1 से बड़ा है, मतलब जो पानी डिस्प्लेस हुआ उसका वेट ज्यादा है, मतलब अपवर्ड थ्रस्ट ज्यादा है, डाउनवर्ड थ्रस्ट कम है, तो वो फ्लोट करेगी। और अगर दोनों बराबर हैं तो बिल्कुल सरफेस तक आकर इमर्स हो जाएगी, ऐसे पानी के सरफेस तक, नीचे नहीं जाएगी, जमीन तक नहीं जाएगी, पानी के सरफेस तक इमर्स हो जाएगी। तो आमतौर पर जब चीजें आप देखते हैं तो उनमें दो चीजें होती हैं। जैसे आपने एक कील डाला पानी में, उसमें कील का वेट जो है, नेल का वेट जो है वो ज्यादा होगा, डाउनवर्ड जो थ्रस्ट है वो ज्यादा होगी, अपवर्ड थ्रस्ट ड्यू टू बायंट फोर्स वो कम होगी, तो वो सिंक कर जाएगा। लेकिन एक बोट है या इवन शिप है, शिप का जो वेट है n1 उसको कहेंगे, वो कम होता है, जो पानी वो डिस्प्लेस करता है उसका वेट ज्यादा होता है, अर्थात ऊपर की फोर्स ज्यादा होती है, n2 अधिक होता है, अपर थ्रस्ट अधिक होती है, तो वो फ्लोट करता है। शिप कभी नहीं डूबता, एक कील डूब जाता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक शिप नहीं डूबता लेकिन कील डूब जाता है, तो उसमें साइज का अंतर नहीं है। अंतर ये है कि जो कील है, जब वो पानी में उसको इमर्स करते हैं, जितना वो पानी डिस्प्लेस करता है उसका वेट कील के वेट के, नेल के वेट से कम होता है। मतलब अपवर्ड पुश कम होता है, डाउनवर्ड पुश ज्यादा होती है। जो शिप है उसका वेट उस पानी से कम होता है जिसको वो डिस्प्लेस करता है, अर्थात अपवर्ड पुश ज्यादा होती है। तो आपको शायद आपने सुना होगा कि जब लोग बोटिंग करने जाते हैं तो उनको एक लाइफ जैकेट पहना दी जाती है। वो लाइफ जैकेट इससे पहनाई जाती है कि उनका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसने लाइफ जैकेट पहनी है, उससे जो वो पानी डिस्प्लेस करते हैं उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, इससे अपवर्ड पुश ज़्यादा होती है, तो आदमी डूबता नहीं है। अगर बोटिंग करने जा रहे हैं तो जनरली सेफ्टी के लिए एक लाइफ जैकेट पहननी पड़ती है, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए और आप पानी में गिर जाएं या कोई व्यक्ति पानी में गिर जाए, उसने लाइफ जैकेट पहन रखी होगी, तो अपवर्ड पुश जो है लाइफ जैकेट पहनने के कारण, जो अपवर्ड थ्रस्ट है, अपवर्ड फोर्स जिसे बॉइंट फोर्स कहते हैं, वो अधिक होगी उसके वेट से। जो डाउनवर्ड है ये अपवर्ड है, इसके कारण आदमी सिंक नहीं करेगा, फ्लोट करता रहेगा पानी के ऊपर, जब तक कि उसको आके वो बचा नहीं लेंगे कोस्ट गार्ड वाले। तो आपने ये बात ध्यान से समझ लेनी है कि पानी हो, ये जो चीज पानी के लिए ट्रू है वो किसी भी लिक्विड के लिए ट्रू है, वो किसी गैस के लिए भी ट्रू है। पानी का एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। जैसे बैलून भी फूलता है, उसका जो हीलियम होती है, हीलियम हवा से हल्की होती है, इसलिए जो जिस एयर को डिस्प्लेस करती है उस एयर का वेट ज्यादा होगा, दैट मीन्स अपवर्ड पुश ज्यादा होगा, डाउनवर्ड पुश कम होगा, तो हीलियम का बैलून जो है ऊपर उड़ना शुरू कर देगा।
हॉट एयर बैलून में भी ये होता है। हॉट एयर बैलून में क्या होता है, एक बैलून के अंदर हॉट एयर भर देते हैं, गर्म हवा। गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, इसलिए उसका वेट कम होता है, मतलब डाउनवर्ड पुश कम होता है, अपवर्ड पुश ज़्यादा होगा ठंडी हवा का जो बाहर है, इसलिए हॉट एयर बैलून भी ऊपर जाता है। और पानी में कोई चीज़ डालेंगे या किसी लिक्विड में कोई चीज़ डालेंगे, तो अगर जो लिक्विड उसमें डिस्प्लेस होता है उसका वेट ज़्यादा है, अर्थात अपवर्ड पुश ज़्यादा है, तो उस ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में सिंक नहीं करेगा, उसके ऊपर फ्लोट करता रहेगा या पार्शियली इमर्स हो जाएगा। 3 सिचुएशन होती हैं। ये मान लीजिए पानी में है, अगर हम कोई चीज़ हैवी चीज़ डालते हैं जिसकी बेसिकली इसमें डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। जो चीज़ पानी से ज़्यादा डेंसर है वो सिंक कर जाएगी। मान लीजिए आपने कील डाला, वो सिंक कर गया, ठीक है। आपने लकड़ी का पीस डाला, वो ऐसे थोड़ा फ्लोट करता रहेगा, क्योंकि लकड़ी भी पानी से हल्की होती है, थोड़ा पानी के अंदर होगी, थोड़ी पानी के बाहर होगी। और अगर मान लीजिए दोनों का अपवर्ड पुश एंड डाउनवर्ड पुश बराबर है, तो बिल्कुल सरफेस पे ऐसे फ्लोट करती रहेगी। इसमें क्या है, अपवर्ड पुश जो है, अपवर्ड फोर्स वो कम है डाउनवर्ड फोर्स से। डाउनवर्ड फोर्स इसमें क्या है, अपवर्ड वाली ज्यादा है, अपवर्ड फोर्स ज्यादा है डाउनवर्ड से। और इसमें बराबर है, दोनों इक्वल है। कभी ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है, पानी में डूबा हुआ फ्लोट कर, उनको करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।